हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आपको पता है बहुत ज़्यादा एकदम पर्यावरणीय समस्या बनी हुई है, वो है वायु प्रदूषण। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं वायु प्रदूषण है तो वो है दिल्ली में। ऑल ओवर जो है वर्ल्ड की कंट्रीज़ की जब जो है लिस्ट निकाली जाती है तो वहाँ पर भी नाम आता है कि दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित एक सिटी मानी जाती है। अगर बात करें तो यहाँ पर प्रदूषण के कारण क्या है वो हम सब बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि जो है हरियाणा पंजाब में जो है पराली जलाई जाती है। फिर दिवाली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं जिसकी वजह से जो है वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो अपने आप में खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं तो यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा ये बात की जा रही कि कृत्रिम बारिश करवाएंगी जिसके वजह से जो है मौसम साफ होगा या फिर जो वायु के कण जो है प्रदूषित हो गए हैं वो नीचे आकर बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा हमें राहत मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कृत्रिम बारिश आखिरकार क्या होती है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं और इतनी ज़्यादा क्या समस्या उत्पन्न हो गई है दिल्ली में कि यहाँ पर जो है कृत्रिम बारिश की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या यहाँ पे पहलू हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, क्या कृत्रिम बारिश से होगा दिल्ली की प्रदूषण समस्या का समाधान। तो अब ये प्रश्न है लोगों के लिए कि क्या कृत्रिम बारिश कराने से सिर्फ मतलब नॉर्मल आप बारिश करा दोगे कृत्रिम तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? नहीं। देखो, ये आपका थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आप जो है एक बार बारिश करा ली, 2-4 महीने ठीक रहा, एक बार या एक साल आपने या एक मौसम कवर कर लिया, लेकिन अगले साल फिर वही समस्या हो जाएगी। तो सब लोगों का सुझाव तो एक तो यही है कि आपको ऐसा समाधान निकालिए जो परमानेंट सोल्यूशन हो, ये नहीं कि आपको बार बार करना पड़े। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि देखो नेचुरल जो बारिश होती है वो अपना नेचर है, वो अपना एक तरीके से प्रोसेस है, वो काम करता है। लेकिन जो है आप आर्टिफिशियल वहाँ पे जो है जो चीज़ें करने वाले हैं उससे जो है मौसम प्रभावित हो सकता है। और जो बारिश की बूंदों के साथ जो आप वहाँ पे मिलावट करके बारिश की बूंदें बरसाने वाले हो वो जो है आम जीवन या लोगों या मनुष्यों के जीवन पर, उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी आपको कोई मतलब समझ नहीं है या जानकारी नहीं है कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होने वाले हैं। तो बहुत सारे विषयों को लेकर यहाँ पे चिंता बनी हुई है कि आखिरकार हमें ये करना चाहिए कि नहीं। पिछले साल जो है कृत्रिम वर्षा की बात हुई थी लेकिन जो है सरकार को जो है मंजूरी नहीं मिल पाई, तो पिछली बार नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि अभी ठंड जो है ढंग से आई भी नहीं है और 300-350 प्लस जो है यहाँ पे जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो अपने आप में बहुत खतरनाक लेवल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब देखेंगे कि कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए, मतलब इंडेक्स में कहाँ पर हैं आप तो सुरक्षित हैं। अगर मानक जो है, या देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जितना कम नंबर है आपका एयर क्वालिटी का उतना ही जो है चल रही हैं चीज़ें, हम तो सारी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, मंगलवार को दिल्ली के 39 में से 1/3 जो है निगरानी स्टेशन में 400 से अधिक का गंभीर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है। तो जितना ज़्यादा उतना ही खतरनाक लेवल, जितना आपके यहाँ कम रहेगा जो क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो जितना नंबर इसका कम होगा उतना ही सेफ है। इसका मतलब ये होता है कि हवा है, ठीक है, हवा में जितने ज़्यादा जो है मैटर मतलब जितने ज़्यादा कण होंगे उतनी ज़्यादा प्रदूषित है, जितने कम कण होंगे उतनी कम प्रदूषित है। ठीक है, तो यहाँ पे वही होता है। पीएम जो 2.5 कणों का स्तर जो है 278 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, इतना ज़्यादा हो गया है प्रदूषण के कारण। अस्थमा, COPD और ब्रोंकाइटिस के मरीजों में जो है बहुत ज़्यादा तादाद देखने को मिल रही है। तो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में बात की गई है, वहाँ के जो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उन्होंने बोला है कि दिवाली के बाद से जो है लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं और ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं वो स्वास्थ्य संबंधी हैं, फेफड़ों से संबंधित है, जो कि जो है ख़राब हवा में सांस लेने से हो रहा है। और अभी जो है उनका मानना है कि अभी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो और ख़राब होगा, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि भाई अभी जो बीमार पड़ना शुरू हुए हैं वो जो है आगे चल करके उनकी मौत का कारण बन सकता है और भी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे लोग बीमार होंगे, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त हो रही हैं। अगर बात करें जो चर्चा के प्रमुख बिंदु हमारे होने वाले हैं तो दिल्ली NCR में ऑड इवन, आपको ऑड इवन पता होगा, जैसे आपके गाड़ी के कुछ नंबर्स, जो लास्ट नंबर होता है वो डिसाइड करता है कि आपकी गाड़ी किस दिन बाहर जाएगी और किस दिन नहीं जाएगी। 2 है या 3 है वो डिसाइड करेगा भाई आपका ऑड है या इवन है, आपको उसी दिन जो है गाड़ी लेकर बाहर जाना है। अगर आपकी गाड़ी का नंबर ऑड है तो ऑड डे पर ही जाएगी, इवन पर आप नहीं जा सकते हो। उस दिन जो है आप जो है एक तरीके से कुछ और व्हीकल्स देख सकते हो, मेट्रो भी अवेलेबल है और भी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस योजना पर टिप्पणी करते हुए बोला कि दिखावा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, कितने सालों से आप ऑड इवन चला रहे हो। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार करने के बाद ऑड इवन नियम को आवंटित या अंतिम रूप देने वाली है। ठीक है, गरीबों पर कहर बताया जा रहा है। देखो, बड़े अमीर लोग हैं वो अपने घरों में जो है एयर प्यूरीफायर लगवा लेंगे, घर एसी बंद करके, मतलब गाड़ियों में जा बाहर जाएंगे, रिक्शा नहीं चला रहे हैं, तो उनको गरीबों को सॉरी अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, टेम्परेचर 50 से 60 पहुंच जाए, अमीरों को कोई फर्क, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी एसी वाली गाड़ी से जाएंगे, एसी वाले कमरे घर पर रहेंगे, एसी वाले दफ्तर में जाएंगे। लेकिन जो किसान खेतों पर काम करता है, चाहे टेम्परेचर 50 हो 70 हो, वो जाके खेतों में काम करेगा, क्योंकि उसका जीवन यापन उसी से हो रहा है। वैसे ही कोई रिक्शा चालक है या फिर कोई ऑटो चालक है, वो घर से बाहर निकलना बंद नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, गरीबों पर कहर है। प्रदूषण में बोला जा रहा है कि आप घर पर ही रहो। अब कोई व्यक्ति रिक्शा चला करके, ऑटो चला करके, दुकान रेडी लगा करके अपना खर्च चला रहा है घर का, वो घर पे रहकर ही अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है, तो एक तरीके से उन पर कहर ही माना जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि बढ़ता वायु प्रदूषण दक्षिण एशिया के हर व्यक्ति की उम्र को 5 साल कम कर सकता है। 5 साल कम कर सकता है यहाँ पे व्यक्ति की उम्र को। इतनी ज़्यादा खतरनाक, मतलब अगर आप जो है भगवान ने भेजा होगा कि जाओ तुम 65 साल जी के आना, ठीक है, लेकिन बाई चांस दिल्ली में रह लिए ना, तो आपकी जो है 65 से जो है 60 हो जाएगी। भले ही भगवान ने जो है 65 बनाई हो, ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल जो है उम्र आपकी कम हो सकती है। पिछले महीने भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण मुक्त वातावरण को मूल मानव अधिकार घोषित किया है। ठीक है, मूल मानव अधिकार, एनजीटी हमारा इसलिए बनाया गया था ताकि, क्योंकि हमें पता है कि भाई स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है, और वातावरण अच्छा होगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, वरना हमारे घर के बगल में कचरा कोई डाल जाए तो हम बीमार पड़ेंगे। एनजीटी का काम इसलिए तो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब अगर बात करें हम ऑड इवन योजना क्या है, तो वही होता है कि आपके गाड़ी के जो लास्ट नंबर्स होते हैं उसके आधार पर जो है आप अपनी गाड़ी बाहर ले जा सकते हो। देखो लिखा है, आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ऑड है तो ऑड डेट पर ही सड़कों पर चल सकती है, अगर इवन है तो आपके जो है इवन डे पर ही सड़कों पर चल सकती है। अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, कि कहाँ पर कितना स्तर है, तो आप सेफ हैं या अनसेफ हैं। ठीक है, अगर जो है 0 से 50 तक है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हमारा है 0 से 50 तक है, तो अच्छा है, मतलब ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। 51 से 100 है तब भी ठीक है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा आप जो संवेदनशील लोग होते हैं, जिनको है बीमारियां हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उनको समस्या यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वैसा ही है 101 से लेकर 150 तक है संवेदनशील समूहों के लिए अस्वस्थकर हो जाता है। जो बीमार हैं, जो है एक तरीके से अगर अशुद्ध वायु है, उसमें सांस लेने में समस्या हो रही, तो उनको समस्या बढ़ जाएगी। बाकी जो है नॉर्मल लोग हैं वो थोड़ा ठीक ठाक अपना काम चला सकते हैं। फिर यहाँ पे सबसे खतरनाक जो है 151 से लेकर 2, और अभी दिल्ली का कितना चल रहा है, 300 प्लस। अभी अगर आप फ़ोन में देखेंगे ना, तो आपको देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 प्लस दिखाई देगा। और सबसे ज़्यादा हद तो ये हो गई है कि लाहौर में जो है विश्व में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो आई थिंक 300 350 प्लस जा रहा है। और वहाँ जो पाकिस्तान या लाहौर के लोग हैं वो बोल रहे हैं ये प्रदूषण जो है हमारी देन नहीं है, ये जो पाकिस्तान जो भारत में जो है पराली जलाई गई, वहाँ जो पटाखे फोड़े गए हैं ना, तो एक तरीके से भारत की वजह से जो है पाकिस्तान में जो है प्रदूषण हो रहा है। और उन्होंने ये नोटिफिकेशन या एक तरीके से बयान भी दिया है कि हम जो है उनके विदेश मंत्रालय से विदेश मंत्री जो भी हैं आपस में बात करेंगे, भाई इसका समस्या का समाधान करो, आपकी वजह से हमारे लाहौर का जो है एयर क्वालिटी गिर रहा है और हमारा नाम खराब हो रहा है। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे जो 151 से लेकर 200 तक मतलब खतरनाक लेवल है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनको है वो भी परेशान हो जाएंगे। 201 से अगर है तो 201 से 300 लेकर तक है तो बहुत ही अस्वस्थकर है ये लोगों के लिए। स्वास्थ्य चेतावनी है सभी के लिए, स्वास्थ्य पर प्रभाव का खतरा, मतलब आप बीमार हो नहीं बीमार हो डजंट मैटर, आप खतरे की घंटी आपके ऊपर बज रही है। और अगर 300 से अधिक गया, जो कि नॉर्मल हो गया है, अभी दिल्ली में इतना ही चल रहा है, मतलब पूरी ठंड मुझे लग रहा है इससे कम नहीं होने वाला है, इतना ही रहेगा। आपातकालीन स्थितियों के स्वास्थ्य चेतावनी, सभी के प्रभावित होने की संभावना, अधिक संभावना है। मतलब जो होता है ना कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे किसी चीज को ले जाना, हमने वहां पर पहुंचा दिया है। जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो पहुंच गई है वहां पर। दिल्ली की क्या, बहुत सारे राज्यों की आप देखोगे ना, दिल्ली का ही नाम ज़्यादातर रहता है, बाकी और भी जगहों पर चीज़ें ऐसी हैं। अगर बात करें कि जिसकी बात हो रही थी, जो कृत्रिम वर्षा है या क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, ठीक है, क्लाउड मतलब बादल तो हैं
लेकिन बारिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बारिश करने के लिए एक तरीके से जल की बूंदों को बनाने के लिए एक न्यूक्लियर चाहिए, केंद्रक चाहिए, वो केंद्रक उपलब्ध नहीं है, नेचुरली उपलब्ध नहीं है। तो सरकार क्या करेगी, आर्टिफिशियल यहाँ पे केंद्रक उपलब्ध कराएगी बादलों में, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि बादल होने चाहिए। ठीक है, देखो क्या लिखा है, क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एक प्रकार की मौसम संशोधन तकनीकी है, बादलों की बारिश कराने की क्षमता में सुधार करती है। मतलब यहाँ पे एक बादल बना हुआ है, लेकिन ये बारिश करने के मूड में नहीं है, ये सब बारिश नहीं होगी क्योंकि इस पे केंद्रक नहीं बने हैं, ना ही इस पे जल की बूंदें हैं, बस बादल बना हुआ है। इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सूखी बर्फ, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, बादलों पर यहाँ पर डाली जाती है, जिससे होता है कि जल की बूंदें बनती हैं और बारिश हो जाती है। जो बारिश नहीं होने वाली थी वो भी हो जाती है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो आप, यहाँ बादल है तो आप विमान के माध्यम से ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हो। आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि समुद्र में अगर है यहाँ पर, तो जो जहाज वगैरह चलते हैं उन पर जो चिमनियाँ लगी होती हैं, अगर इससे जो है कण बाहर निकले तो ऊपर जाके वायुमंडल में रहेंगे ना, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। ठीक है, रसायन क्या करते हैं, वर्षा की बूंदों का निर्माण करते हैं, जिससे बादल के माध्यम से बारिश हो जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि पर्याप्त मात्रा में बादल उपलब्ध हों, और इससे जो है फ़ायदा होता है, लगभग आप 30% बादल या बारिश की मात्रा को बढ़ा सकते हो। ठीक है, इससे ये बेनिफिट होता है। अब आते हैं इससे लाभ में। लाभ तो भाई है, बता दिया कि इससे पहला हमें दिखाई दे रहा है कि जहाँ बारिश नहीं हो रही है हम वहाँ बारिश करा सकते हैं। मतलब क्या, सूखे की समस्या के तरीके से हमें निदान मिल गया है। देखो लिखा है, सूखे से होने वाले नुकसान के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जंगल की आग भी हम बुझा सकते हैं, वर्षा में वृद्धि भी कर पाएंगे। मतलब किसी जगह पे 125 सेंटीमीटर की ज़रूरत है वर्षा की, लेकिन जो है 75 ही हो रही है, ये 75 ही होगी इस बार, हमें ऐसा लग रहा है। तो हम जो है कृत्रिम वर्षा के माध्यम से इसको 125 से 130 जो है कर सकते हैं। वो सारे वैज्ञानिक तय करेंगे कैसे करना है, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, वर्षा के माध्यम से प्रदूषकों को हटाकर वायु की गुणवत्ता में सुधार भी किया जा सकता है, जो हम करें। अब नुकसान या चुनौतियों की बात यहाँ पे करते हैं कि आप कर तो लोगे, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से तो नहीं है। और हमने ये देखा है कि मानव ने जो भी आविष्कार किए हैं, स्टार्टिंग में लगा बड़ा फायदेमंद है, बहुत सही चल रहा है, बाद में हम जो है उसके नुकसानों की भरपाई कर रहे हैं, उसका समाधान नहीं निकाल पाए। जैसे प्लास्टिक की जब खोज हुई तो लगा कि भाई क्या प्रोडक्ट बनाया है, धूप में भी नहीं खराब हो रहा है, बारिश में भी नहीं खराब हो रहा है, मस्त चल रहा है, एक बार बन गया है, उससे खूब सारी चीज़ें बन रही हैं। बनाते ऐसा हो गया कि अब जो है प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है, इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो गया है कि उसका निपटान नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके निपटान के लिए हम फिर से जो है एक तरीके शोध कर रहे हैं। तो यही है कि आज हम ऐसा है कि बना रहे हैं कि कृत्रिम वर्षा करेंगे, और उसके बाद ऐसा ना हो जाए कि हमने कृत्रिम वर्षा इतनी कर दी, इतने साइड इफेक्ट्स हो गए कि उससे जो नकारात्मक प्रभाव पड़े वायुमंडल पर, जीवमंडल, मतलब जमीन की मिट्टी पर या वायु पर या लोगों पर, उसके लिए हम दवाइयाँ खोज रहे हैं। तो इसके नकारात्मक पहलू भी हमारे लिए होने वाले हैं। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इसी बीजारोपण एजेंटों के रूप में उपयोग किए जाने पदार्थों का मनुष्यों के संपर्क में आने पर स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमें अभी इसकी जानकारी है नहीं, बट पड़ सकता है। मौसम का पैटर्न भी प्रभावित होगा। नेचर जो अपना पैटर्न लेके चल रही है, जैसा मौसम है उस हिसाब से बारिश हो रही है, मौसम नहीं बन रहा है तो बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है कि कोई समस्या कल को हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा था कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है, क्लाउड सीडिंग की बात की जा रही, तो हमने जो है सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम्स मिले इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।